डिस्कस कर रहे हैं डिजास्टर रिकवरी साइट। सो बेसिकली डिजास्टर रिकवरी साइट का पर्पस ये होता है कि जब किसी प्रकार के कोई नेचुरल डिजास्टर आ जाते हैं, जैसे फ्लड आ गया, सुनामी आ गई, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के ऑपरेशंस को कितनी जल्दी रिकवर किया जा सके। आप सोचिए, अगर हम किसी बैंकिंग कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो एक बैंकिंग कंपनी में बहुत सारे उसके अकाउंट होल्डर्स होते हैं और अचानक मान के चलिए फ्लड आ जाए या कोई बहुत बड़ा नेचुरल डिजास्टर आ जाए जिससे उसके सारे ऑपरेशंस रुक जाएं, तो आप सोचिए कितनी जल्दी उस बैंक को अपने डेटा को रिकवर करना है, इस डिजास्टर से किस तरीके से रिकवर करना है, क्योंकि डेटा सबसे इंपॉर्टेंट है। सो डिजास्टर रिकवरी के लिए ऑर्गेनाइजेशन क्या बनाती है, एक साइट बनाती है, ऑर्गेनाइजेशन फॉर रीस्टोरिंग इस आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड बिजनेस क्रिटिकल ऑपरेशंस। तो आपको साइट किस प्रकार की बनानी है, हॉट साइट, वार्म साइट, कोल्ड साइट, वो सारा हम इसमें डिस्कशन करने वाले हैं। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि डिजास्टर रिकवरी में जो प्राइमरी डेटा सेंटर होता है और जो डिजास्टर रिकवरी साइट होगी कि जहां से कंपनी के ऑपरेशंस वापस से रिकवर किए जा सके, वो हमेशा रिमोट लोकेशन पर होना चाहिए। मतलब आप ऐसा सोचिए कि कंपनी का जो डेटा है, अगर मुंबई में मान के चलिए कंपनी का हेड ऑफिस मुंबई में, जहां पर उसका प्राइमरी डेटा सेंटर है, और अगर मुंबई में फ्लड आ गया या कोई नेचुरल डिजास्टर आ गया, तो मुंबई की किसी दूसरी लोकेशन पर आप डेटा सेंटर नहीं मेंटेन करेंगे। आप क्या करेंगे, रिमोट लोकेशन पर आपको क्या करना पड़ेगा, अपने डेटा सेंटर को मेंटेन करना। तो बहुत सारा इसमें कई बार स्टूडेंट को कंफ्यूजन होता है, तो हम उसको डिस्कस करने जा रहे हैं कि बेसिक होती है हॉट साइड, कोल्ड साइड और एक वार्म साइड। इस लेक्चर में समझेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको यह डेफिनेटली समझ में आना चाहिए कि डिजास्टर रिकवरी का मतलब क्या है कि कोई नेचुरल डिजास्टर, कोई कैलेमिटीज आ गई, उसके कारण कंपनी अपने डेटा को कितनी फ्रीक्वेंटली, कितनी क्विकली रिकवर करने के लिए एक आउटसाइड या एक रिमोट साइट पे क्या करती है, अपना रिकवरी प्लान के लिए एक साइट बनाती है जहां से वो डेटा को रिकवर कर सके। वो रिमोट लोकेशन पर होना चाहिए, जिसको हम बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान भी बोल सकते हैं कि कैसे एक ऑर्गेनाइजेशन अपने बिजनेस को कंटिन्यू कर सकती है। तो तीनों साइट्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, हॉट, कोल्ड और वार्म को। चलिए तो चलिए हम अगर हॉट साइट के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें, तो देखिए यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात है मिरर कॉपी ऑफ द प्राइमरी प्रोडक्शन सेंटर। मतलब हॉट साइट जो होगी ना, वो बिल्कुल डिक टू डिक टू कॉपी होगी आपके मेन फंक्शन की। मतलब एक तरफ मेन फंक्शन चल रहा है और उसका सिंपल प्रोटोटाइप, उसका मिरर इमेज दूसरी साइट पर आप पहले से बनाकर रखते हैं। तो इसके कुछ फीचर्स को समझें, तो हॉट साइट इज इक्विप्ड विद द ऑल द नेसेसरी हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड नेटवर्क कनेक्टिविटी। मतलब सबसे इंपॉर्टेंट बात यही है कि बिल्कुल मेन फंक्शन के जैसे हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर और नेटवर्क अवेलेबल हो। मतलब अगर किसी प्रकार का कोई नेचुरल डिजास्टर आ भी जाता है, तो आपके ऑपरेशन को क्विकली स्टार्ट किया जा सके। मतलब यहां पे जो डाउन टाइम होता है ना, वो बहुत जीरो होता है। अगर जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे एक बैंक कंपनी है, एचडीएफसी बैंक है, वो मुंबई में उसका हेड ऑफिस है, और मुंबई में अगर डिजास्टर आ जाए, उसका डेटा, उसका सर्वर सब डाउन टाइम हो जाए, तो क्या कस्टमर अपने बैंक से पैसा नहीं निकाल पाएंगे? नहीं। उसी प्राइमरी डेटा का एक मिरर इमेज रिमोट लोकेशन, जैसे मुंबई से अगर हम दूर चले जाएं, मध्य प्रदेश में चले जाएं, एमपी में चले जाएं या यूपी में चले जाएं, बिल्कुल वैसी की वैसी एक साइट पे डेटा रिकवरी प्लान होगा। वो प्राइमरी डेटा का बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी हो। तो यहां पे डाउन टाइम जीरो होता है। तो कुछ कीवर्ड्स में आपको हाईलाइट करा रहा हूं क्योंकि थ्योरी सेगमेंट है। सो नेटवर्क कनेक्टिविटी होती है सर, which allow you perform the real time backup और replication of critical data। और यहां पर जो डाउन टाइम होता है वो बिल्कुल जीरो होता है। हॉट साइट is expected to always online and running without disruption so the ensure data synchronized between। तो यहां पर डेटा की रिकवरी भी काफी क्विकली होती है। अब सोचिए कि अगर आप एक मेन फंक्शन के जैसी साइट बनाना चाहते हैं, तो वहां पर एक्सपेंसेस भी बहुत ज्यादा आएंगे, इसीलिए क्योंकि यहां पे जो ऑपरेशन का रिस्पांस टाइम होता है वो बहुत क्विकली होता है, इसीलिए हॉट साइट क्या है, बहुत ज्यादा क्विकली होती है। तो जब यूएससीएमए के एग्जाम में मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में हॉट साइट में सबसे इंपॉर्टेंट बात क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, तो वेरी एक्सपेंसिव, मिरर इमेज,
जीरो डाउन टाइम, ये कीवर्ड्स मैंने यहाँ पे क्या किए हैं, हाईलाइट किए। इसी प्रकार के सारे सॉफ्टवेयर, नेटवर्क और हार्डवेयर की क्या होती है, इमीडिएट अवेलेबिलिटी होती है, तो इसको हम बोलते हैं हॉट साइट। चलिए अगली साइट को हम डिस्कस करते हैं। अब देखिए हम बात कर रहे हैं कोल्ड साइट। तो देखिए कोल्ड साइट बिल्कुल हॉट साइट क्या है, उसके जितनी आपके पास मिरर इमेज तो नहीं होगी, मतलब सारे फंक्शन तो नहीं है, लेकिन यहां पर लिटिल और नो हार्डवेयर इक्विपमेंट, मतलब आपके पास केवल बेसिक लेवल की फैसिलिटीज। जैसे यहां पे मैंने मेंशन किया है, ए कोल्ड साइट इज एसेंशियल ऑफिस स्पेस एंड बेसिक यूटिलिटीज सच एज पावर, कूलिंग सिस्टम, कंट्रोलिंग, कम्युनिकेशन इक्विपमेंट होंगे। मतलब यहां पर आपके पास रेडीमेड अवेलेबल हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क कनेक्टिविटी उतनी फास्ट नहीं होगी। तो जब हॉट में हम डेटा को क्विकली, अपने बिजनेस को क्विकली स्टार्ट कर पा रहे हैं, लेकिन कोल्ड साइट में इतनी आसानी से आप आपके डेटा को रिकवर नहीं कर पाएंगे। यहां पर आपको डेटा रिकवरी में टाइम लगने वाला है, लेकिन यहां पर आपके पास बेसिक फैसिलिटीज हैं, आपके पास प्रीमाइसेस हैं, आपके पास थोड़े बहुत हार्डवेयर हो सकते हैं, लेकिन रेडीमेड अवेलेबल नहीं है। तो कुछ कीवर्ड्स के ऊपर बात करें तो कोल्ड साइट डजंट हैव एनी प्री इंस्टॉल्ड इक्विपमेंट, नहीं होंगे यहां पर। In case of disaster, organization would require help from the IT personnel to migrate necessary server and make them function. तो हम यहाँ पे बात कर रहे थे कि यहाँ पे अपने बिजनेस को वापस से रीस्टार्ट करने के लिए आपको आईटी पर्सनल्स की क्या होगी, रिक्वायरमेंट्स होगी, जिससे कि वो अपने बिजनेस के डेटा को वापस से स्टार्ट कर सके। तो हॉट और कोल्ड के बीच में सबसे बड़ा डिफरेंस ये, यहां पर आपके पास बेसिक फैसिलिटीज, प्रीमाइसेस वगैरह होते हैं और थोड़े बहुत हार्डवेयर होते हैं। यहां पर डेटा रिकवरी उतना क्विक नहीं हो पाता, आप आपके बिजनेस को वापस इमीडिएटली कंटिन्यू नहीं कर पाते। ये बेसिक डिफरेंस हॉट और कोल्ड में। अब हम एक और साइट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है वार्म साइट। तो इसको हॉट कोल्ड के बाद हम डिस्कस करेंगे वार्म साइट में क्या डिफरेंस। तो जो हम बात कर रहे हैं वार्म साइट, तो देखिए वार्म साइट जो है ना, बेसिकली हॉट साइट और कोल्ड साइट के बीच का लेवल है। तो यहां पर मैंने मेंशन किया है मिडिल ग्राउंड बिटवीन द कोल्ड साइट एंड हॉट साइट। तो सर इसका मतलब यहाँ पे बेसिक फैसिलिटीज भी होगी, हमारे पास प्रीमाइसेस भी अवेलेबल होगा, हमारे पास हार्डवेयर भी होगा, नेटवर्क भी होगा, बट उतना क्विकली, मतलब हो सकता है कि वो हमारे पास सारे हार्डवेयर और सारे सॉफ्टवेयर ना हो, क्योंकि अगर वार्म में भी हॉट जितना हो जाएगा तो दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, यहां पर जो बैकअप लिया जाता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी साइट परफॉर्म डेली और वीकली बेसिस, तो क्विकली यहां पे रिस्पॉन्ड नहीं होता है, तो यहां पे माइनर डेटा लॉस होने के चांसेस। तो सर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात अगर हम बात करें, किस ऑर्गेनाइजेशन के लिए, परफॉर्म फॉर ऑर्गेनाइजेशन विच ऑपरेट लेस क्रिटिकल डेटा एंड कैन टॉलरेट शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम। तो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जिनका डेटा बहुत क्रिटिकल नहीं होता है, मतलब अगर कुछ समय के लिए बिजनेस में किसी प्रकार का कोई इंटरप्शन आ जाए तो भी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात नहीं है। अब जैसे मान के चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, किसी यूनिवर्सिटी का कोई डेटा है, तो यूनिवर्सिटी के डेटा में ऐसे इमीडिएटली तो नहीं चाहिए ना, किसी कस्टमर का पैसा तो नहीं लगा है, तो थोड़ा बहुत अगर डेटा लॉस हो भी गया तो हम उसको टॉलरेट कर सकते हैं। रिकवरी में अगर 1-2 दिन टाइम लग जाए तो भी बहुत क्रिटिकल सिचुएशन नहीं होगी। तो जो वार्म साइट है वो हॉट और कोल्ड का है। सर बेसिक फैसिलिटी होती है, हार्डवेयर होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, बट मेन ऑपरेशन का मिरर इमेज यहां पर नहीं होता, ये बात आपको ध्यान रखना है। उसके बाद आपके लिए मैंने एक आसान हो जाए इसलिए तीनों का मैंने एक आपको ये चार्ट बना के दिया हुआ है, जिसको आप समझिए कोल्ड में लिटिल और नो इक्विपमेंट, नो नेटवर्क, नो रेडी फॉर ऑटोमेशन, नो डेटा सिंक्रोनाइज, हाई रिस्क ऑफ डेटा लॉस। तो ध्यान रखिए एमसीक्यू में ये पॉइंट ध्यान रखना है आपको कि हाई रिस्क ऑफ डेटा लॉस। उसके बाद यहां पर मिनिमम डेटा लॉस और यहां पर जीरो डेटा लॉस। तो अगर एमसीक्यू में आपसे पूछा जाए तो जीरो डेटा लॉस कहां पे होगा सर, हॉट में होगा। फुली इक्विपमेंट होगा, नेटवर्क कनेक्टिविटी होगी, फेल ओवर ऑकर्स विद इन आवर और डे, मतलब अगर कोई इंटरप्शन आता है, कोई फेल ओवर आता है तो आपके ऑपरेशन विद इन आवर वापस स्टार्ट हो सके, उसी को हम बोलते हैं हॉट साइट। सो हॉट, वार्म और कोल्ड को हमने यहां पे डिस्कस किया है। तो चलिए इसके बेसिस पे कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कीजिए और देखिए कि आप हॉट, कोल्ड,
वर्म में डिफरेंसेस ढूंढ पाते हैं कि नहीं ढूंढ पाते हैं, और आपके एमसीक्यू कितने सही होते हैं। मैं हमेशा बोलता हूं यूएससीएमए में थ्योरी सेगमेंट को बहुत इंपॉर्टेंस देना है आपने, ताकि जिससे कि आप एग्जाम में अच्छे स्कोर को अचीव कर सके। मैं बार बार बोलता हूं यूएससीएमए में थ्योरी पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, 85% तक पोर्शन थ्योरी कई बार पूछ लिया जाता है। सो चलिए लेट्स बिगिन।